कितनी सीटें आपको क्या लग रहा है? लगभग 225 सीटें कम से कम बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। मुस्लिम को डाइवर्ट किया जा रहा है इस मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, ये लोगों की प्लानिंग है। अब की बार जो चुनाव है वो यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के दम पर लड़ा जा रहा है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम नहीं हो पा रहा है, मंदिर मस्जिद नहीं हो पा रहा है। बीएसपी एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, उसमें लोग नफे नुकसान के लिए नहीं आते। ऐसे ही है मेरे साथ बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी, जो अब आधिकारिक तौर से पार्टी में भले न हो लेकिन लगातार बीएसपी को आगे बढ़ाने में मिशन मूवमेंट में लगे रहते हैं। जयप्रकाश जी, क्या लग रहा है? आप तो पूरा यूपी घूम रहे हैं, क्या क्या लग रहा है? सर, ऐसा लग रहा है कि जैसे 2007 से भी अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि भाजपा और सपा दोनों पार्टियों को देख लिया गया है और भाजपा ने झूठ बोल करके और अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया का सहारा लेकर के जो अपना माहौल 2017 में बनाया था, वो अब की बार जो चुनाव है वो यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के दम पर लड़ा जा रहा है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम नहीं हो पा रहा है, मंदिर मस्जिद नहीं हो पा रहा है। तो भाजपा से जितना भी वोट निकलेगा वो सारा बहुजन समाज पार्टी में आएगा और इसीलिए ये भाजपा के लोग सपा को मजबूत दिखा रहे हैं अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, जिससे कि मुसलमान उधर चला जाए और कम वोट से भी भाजपा जीत जाए। लेकिन मुसलमान समझदार है, वो बैलेंसिंग के हिसाब से उसको वोट देगा जो भाजपा को हराएगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद 80% सीटों पे बहुजन समाज पार्टी भाजपा को हराने की स्थिति में पहुंच चुकी है। तो मुस्लिम वोट भी अन्यों के साथ साथ मुस्लिम वोट भी बहुजन समाज पार्टी को वोट कास्ट करेगा। लगभग 225 सीटें जो हैं बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। लेकिन आपकी पार्टी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कह रही है, मतलब सब लोग वोट कर रहे हैं, आपको तो 400 सीट आनी चाहिए। देखिए, ऐसा सर्वजन का मतलब ये नहीं होती है कि 100% हो गया। उसका मतलब सर्वजन मतलब सभी समाज के लोग, सभी बिरादरी के लोग। तो सब समाज के हिसाब से कुछ वोटर ऐसा भी होता है जो उस विचारधारा से सहमत नहीं होता है किसी वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सब जगह मतलब 100% हो गया। तो सारे सवर्ण समाज आपके विचारधारा से सहमत है? सारी बिरादरियां, सारे समाज में से एक हिस्सा छोटा मोटा ऐसा भी हो सकता है जो सहमति ना देता हो, लेकिन सभी बिरादरियों में से हिस्सा जो है वो बसपा को लाइक कर रहा है। तो हर बार आप ही की सरकार आनी चाहिए थी, जब सब लाइक कर रहा है तो फिर सरकार क्यों चली गई? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बुरे लोगों का राज आता है, ऐसा भी होता है कि आज कभी अच्छे लोगों का दौर था, फिर बुरे लोगों का दौर आया, फिर अच्छे लोगों का आएगा। ये साइकिलिंग है, कोई चीज़ कभी अच्छी लगती है ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अच्छी लगे। इसलिए जो विचारधारा तो मतलब सवर्ण वोट कर रहा है, शेड्यूल कास्ट तो आपका कैडर वोट है, वो तो दिख भी रहा है कि है, मुसलमान भी वोट करेगा, सिर्फ पिछड़ा आपको वोट नहीं कर रहा है। देखिए, पिछला मैंने कहा कि सबके साथ साथ मुस्लिम समाज भी, इसका मतलब यह है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो हमारी जो बिरादरियाँ होती हैं वो किसान बिरादरियाँ हैं। तो किसान बिरादरियाँ जो हैं वो इस आंदोलन में बड़ी परेशान रही हैं ओबीसी समाज की। तो उनको पता है कि 3 काले कानून टेम्परेरी रूप से वापस लिए गए हैं, जब ये सरकार अगर दोबारा से आ गई तो परमानेंट लागू कर दिए जाएंगे। इसलिए ओबीसी समाज भी उससे दूर हट रहा है, भाजपा से बसपा के पक्ष में आ रहा है। कितनी सीटें आपको क्या लग रहा है? लगभग 225 सीटें कम से कम बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। हाँ जी, 225 कम से कम जीतेगी बहुजन समाज। आपका मुकाबला सपा से है कि बीजेपी से? हमारा मुकाबला भाजपा से है, और देखा जाए तो भाजपा का मुकाबला हमसे है। हमारा मुकाबला देखा जाए तो भाजपा से नहीं है, भाजपा का मुकाबला हमसे है, क्योंकि हम जो है इस समय सबसे अच्छी स्थिति में है बहुजन समाज पार्टी। और समाजवादी पार्टी के जो कोर वोट है वो 7% कोर वोट है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी कहीं पर भी नहीं टिकती है। मुस्लिम उसको वोट देगा जो भाजपा को हराएगा। तो इस प्रकार से मुस्लिम वोट भी अन्य समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज भी जो है बीएसपी को वोट डालेगा। लेकिन टीवी अखबार तो आपको कहीं रेस में ही नहीं दिखा रहा है। टीवी अखबार इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि टीवी ये चाहता है, ये भाजपा के कहने से ये चाहता है कि समाजवादी को मजबूत दिखा करके इसको मुस्लिम समाज को समाजवादी में भेज दिया जाए तो कम वोट लेकर के भाजपा जीत जाए।
ये उसकी प्लानिंग है, क्योंकि अगर मुस्लिम बसपा में आता है तो भाजपा हारती है बसपा से, और अगर मुस्लिम सपा में जाता है तो भाजपा जीत जाती है। इसलिए मुस्लिम को डाइवर्ट किया जा रहा है इस मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से। ये लोगों की प्लानिंग है। देखिए, जयप्रकाश जी के बात से आप सहमत होइए और सहमत होइए, लेकिन ये तो तय है कि 25% वोटों के साथ सबसे कैडर वोट बेस वोट पार्टी बीएसपी है, 15% के साथ बीजेपी है। अगर ओबीसी का वोट अखिलेश को जाता है एकमुश्त, जो कि जाता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ओबीसी समाज जो पिछड़ी जाती है वो मंदिर के नाम पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो फिर बीजेपी के लिए रास्ता आसान है। बीएसपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका मुकाबला बीजेपी से है। 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी को नापसंद कर रहे हैं। अगर इसमें पिछड़ा भी जुड़ जाता है तो कम से कम बीजेपी के लिए तो यूपी में कुछ भी नहीं है, फिलहाल वो टीवी अखबार में बना हुआ है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कबीरनगर, गाजियाबाद, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।